देखिए, ये बहुत ही एक सीरियस मामला है बिकॉज इसमें एक सेफ्टी और ख़ास तौर पे एयर सेफ्टी, और जब अभी ये स्कूल्स में भी धमकी आने लग गई है, इसका मतलब कि जो जनरल पब्लिक है हमारी, अब उनकी सेफ्टी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज को कि हर एक स्कूल को गार्ड करें, हर एक पब्लिक प्लेस को गार्ड करें। और जहां तक आपका जो एयरलाइंस का सवाल है, तो बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी होती है, BTAC, वो जो भी ऐसी थ्रेट कॉल आती है वो दो चीज़ों में इसको कैटेगराइज करती है। एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है नॉन स्पेसिफिक। जब ऐसी कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन उसमें आती है जिसमें एक ऐसी उसमें ऑथेंटिसिटी हो और एक फैक्चुअल जानकारी हो, हम उसको स्पेसिफिक बोलते हैं। उसमें प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है, पैसेंजर्स को ऑफलोड किया जाता है, 100% चेक होता है प्लेन में, फिर उसके बाद ही प्लेन को परमिशन मिलती है इसको टेक ऑफ करने के लिए। तो अब जब इतनी सारी 140 थ्रेट्स आई हैं पिछले कुछ दिनों में, और अगर आपने इसको एनालाइज करेंगे, ये कौन सी एयरलाइंस में आई हैं? एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो। ये तीन ऐसी एयरलाइंस हैं जो मैक्सिमम पैसेंजर्स को फ्लाई करती है इंडिया में। तो एक चीज बहुत साफ क्लियर है, और मुझे ये बोलने में कोई संकोच नहीं है कि ये कनाडा के थ्रू एक ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रैटेजी है भारत को तंग करने के लिए। बिकॉज ये सब जो इंसिडेंट्स आप देख रहे हैं, जब कनाडा के साथ इंडिया का जो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है और इसको निज्जर और पन्नू के जो केसेस सामने आए हैं, हमने ये देखा है कि ये थ्रेट्स उसी के बाद एमिनेट हुई हैं। तो NIA इसकी आई थिंक पुख्ता से जानकारी कर रही है। NIA के पास भी इनपुट्स हैं कनाडा के इस बारे में, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम है कि ये VPN नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। एक ये वर्चुअल नेटवर्क है जिसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसको ट्विटर हैंडल भी इस्तेमाल करेंगे तो वो 3-4 घंटे के बाद अपने इस हैंडल को बंद कर देते हैं, इसलिए आप उसको ट्रेस नहीं कर पाते। तो इसकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको अभी यहाँ पर डिस्कस करना, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस इसके ऊपर कैसा एक्शन लेंगे, ये चीज़ें एक्चुअली बंद हो जाए। सबसे पहला है कि अगर ये नॉन स्पेसिफिक होती है, बिकॉज ये पूरे 140 जो फोन कॉल्स हैं ये सारे नॉन स्पेसिफिक कैटेगरी में जाते हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट ने सही फैसला लिया है कि हम इसको नज़रअंदाज करेंगे। और हम अपनी जो CISF है हमारी एयरपोर्ट्स में, और जो हमारे स्कैनर्स है एयरपोर्ट्स में, हम वहाँ पे सिक्योरिटी को दुगना करेंगे, तिगना करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। पैसेंजर्स को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, डिले हो सकता है, बट इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि अगर कल कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है और अगर उसमें जाने जाती हैं तो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होगा। इसीलिए इसको मैं ये मानता हूं कि जब एक मैसेज इन टेररिस्ट को या इन ऑर्गेनाइजेशन को जो ये अपना होक्स कॉल कर रहे हैं, जब इनको ये मैसेज चला जाएगा कि इसमें गवर्नमेंट का इसको जू नहीं देख रही है, इसको कुछ नहीं हो रहा है, और हमारी जो एफर्ट है वो कोई इतनी ज़्यादा उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम आई थिंक द NIA हैज़ टू गेट इनटू द एक्ट, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, अगर हमारे पास इसको टेक्निकल इंटेलिजेंस, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है NTRO, आपको पता होगा NTRO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो हेड हैं वो IPS के होते हैं और जो उसके नंबर 2 होते हैं वो आर्मी से होते हैं। और ये एक टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको बनाई गई है स्पेसिफिकली इस चीज़ों के लिए कि टेररिज्म की जितनी भी वारदातें होती है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो
मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे देश के पास, हमारे पास टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम जल्दी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बस एक लास्ट पॉइंट ये है कि हमने हमारी पब्लिक को रीएश्योर करना है, गवर्नमेंट ने पब्लिक को रीएश्योर करना है कि गवर्नमेंट सारे मेजर्स ले रही है और पूरी एफर्ट ये होल ऑफ नेशन अप्रोच है इसमें, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस, सर्वेलेंस, लोकल इंटेलिजेंस और सीआईएसएफ, ये सारी एजेंसी मिलकर काम कर रही हैं और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हम होने देंगे।